कह रही है कि आपकी लाइनों से समाज में वैमनस्य पैदा हो रहा है, आप क्या कहना चाहती हैं इस पर? बिल्कुल सही बात है। मुझे एक नोटिस दिया गया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है, मैंने समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश करी है, समाज में मैं तनावपूर्ण माहौल क्रिएट कर रही हूँ, नफरत फैलाने का काम कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे नेहा सिंह राठौर जो अपने आप को कम्युनिस्ट बोलती हैं, अपने आप को जनता का प्रतिनिधि बोलती हैं, उनकी दमदार धुलाई हुई है और ऐसी धुलाई हुई है कि दोस्तों आपने कभी आज तक देखा भी नहीं होगा। एंकर ने जो जो सवाल दागे अब्दुल का घर पे लेकर के, दोस्तों उनके जो इतने गाने में जो भी चीज़ मेंशन की गई उस पर इतने सवाल दागे कि नेहा सिंह राठौर का मुंह देखने लायक रह गया था। आइए देखते हैं पूरा वीडियो क्या है। और हमारे चैनल पे आप नए अगर पहली बार आ रहे हैं और ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के। चलो भाई देखो अपने क्या कर। कह रही है कि आपकी लाइनों से समाज में वैमनस्य पैदा हो रहा है, बात तो सही है। आप क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल सही बात है। मुझे एक नोटिस दिया गया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है, मैंने समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश करी है, समाज में मैं तनावपूर्ण माहौल क्रिएट कर रही हूँ, नफरत फैलाने का काम कर रही हूँ। इसके खिलाफ मेरे लिए जो है वो नोटिस जारी करी है जिसमें ये लिखा है कि 3 दिन के अंदर अगर मैं उस नोटिस का जवाब नहीं देती हूँ तो मुझ पर उचित कार्रवाई करी जाएगी। गजब टोपीबाज आदमी। ये सारी जो आरोप लग रहे हैं, जो बीजेपी और उनके समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि आपके गानों का डायरेक्टर दरअसल विपक्ष है और आप सिर्फ योगी सरकार की आलोचना करती हैं, इसलिए आप सवालों के घेरे। मेरे गानों का डायरेक्टर विपक्ष नहीं, मेरे गानों का डायरेक्टर जनता है। तो ये सब इनका अपना है कि कहते रहते हैं इनसे सवाल कर दो तो आपको वामपंथी बोल देंगे, विपक्ष की गायिका बोल देंगे। इनका तो ये आदत रहा है। तो कोई अच्छा उनको सिखा दिया है। आपके गानों में जो बातें हो रही हैं, थोड़ी देर पहले जो डिबेट चल रही थी नेहा, आपके गानों में, आपकी लाइनों में, आपके बोल में योगी विरोध झलकता है। आप कभी योगी के काम पर, बुलडोजर पर, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ गुजरात जाते हैं चुनाव प्रचार में, जबकि बहुत सारे नेता मुख्यमंत्री हैं जो अलग अलग राज्यों में जाकर प्रचार करते हैं। विरोध नहीं, सत्ता का विरोध। योगी विरोध क्या चीज होती है? योगी विरोध, मोदी विरोध जैसा कुछ भी नहीं है। किसी दूसरे नेता पर आपने कोई लाइन बनाई होते हैं? योगी मोदी को आप लोग ऐसे घसीट देते हैं, योगी विरोधी मोदी विरोधी कुछ नहीं है ऐसा। नहीं, मैं नहीं घसीट रहा हूं, मैं घसीटने वाला कौन होता हूं? ये तो विपक्षी पार्टियां, बीजेपी ने कहा। मैं पूछ रहा हूं कि आपने क्या किसी और नेता पर इस तरीके की कटाक्ष वाली लाइनें लिखी है योगी मोदी को छोड़कर? नहीं। लाइन में आप मुस्कुराते हुए कहती हैं, अगर कुछ गलत होगा तो आप फैक्ट ठीक कर दीजिएगा। आखिरी लाइन में आप मुस्कुराते हुए कहती हैं, ए बाबा एजा ना खाली अब्दुल के दरबार बा। तो क्या आप कहना ये चाहती हैं कि योगी सरकार मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट कर रही है? आप भी बहुत समझदार आदमी लग रहे हैं तो आप तो समझते ही हैं। बाकी आपको भी पता है कि ये गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है। दूसरी चीज की उस लाइन में बस वही है कि हाँ, आग लगेगी तो वो जाति धर्म देख करके थोड़ी लगेगी कि चलो। नहीं, ये आपने ठीक कहा। इसके जो ठीक पहले की लाइनें हैं, मैं इसको भी दुरुस्त और कर देता हूं नेहा। इसके ठीक जो पहले की लाइनें उसमें आप कहती हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि या हिंदुओं के घर बा, मुस्लिमों के घर बा, लेकिन इसके बाद आपकी भावभंगिमा बदल जाती है जो मुझे लगा, और आप मुस्कुराते हुए कहती हैं कि या अब्दुल के घर बा। तो वो संदेश थोड़ा सा लग जा रहा है। नहीं, क्या संदेश जा रहा है? जो सही संदेश है वही जा रहा है। अब्दुलों के घर बा, तेजपा कोनो पाड़े के भी घर बा, कोनो गुप्ता जी के भी घर बा, कोनो शर्मो जी के घर बा, कोनो यादव जी के घर बा, खाली अब्दुल्ले के चर्चा का घर बा, सबका घर बा। दीक्षित परिवार के घर में इतना बड़ जोन बाटे बात हो गई बा, तो बात तो सही ना बाटे कि खाली पंडित जी के घर नहीं के, चाहे केहू के घर नहीं, सबका घर बा। वही तो बात हमारा गाना भी कह रहल बा। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। यही प्रदेश में नया, मैं भी पूर्वांचल से हूँ तो भोजपुरी मुझे भी थोड़ी अच्छी आती है। यही प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगों हो गई, मथुरा में रामवृक्ष कांड हो गई, लखलाको कांड हो गई, बुलंदशहर की भी घटना हो गई। कभी आपकी लाइनों में इन घटनाओं का जिक्र नहीं मिलता है, इसीलिए आरोप लगते हैं कि आप पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल की जा रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए सर, मुजफ्फरनगर वाला कांड कब हुआ था तो जरा हमें आप बताएंगे। अखिलेश यादव के शासनकाल में कब हुआ था, आप मुझे बताएंगे? अखिलेश यादव के शासनकाल में बताया तो आपको। नहीं, कब हुआ था? कब हुआ था? 2005 में, 10 में कब हुआ था? मैं जो पूछ रहा हूँ आप इसको दूसरी ओर ले जाना चाहती हैं। मैंने बताया आपको अखिलेश यादव के शासनकाल में जितनी घटनाएं मैंने आपको गिनवाई, जितनी घटनाएं मैंने आपको गिनवाई। 25 साल है, सुनिए मेरी बात। मेरी उम्र सिर्फ 25 साल है, पिछले 2.5 सालों से। चलिए तो मैं इन 2.5 सालों की बात करता हूँ। 2.5 सालों में योगी सरकार के 2 बजट आ गए, 2 इन्वेस्टर समिट हुए। अभी एक इन्वेस्टर समिट हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सरकार कह रही है कि 32 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल साइन हुआ है। कभी क्या ये चीजें आपको बेहतर नहीं लग रही? कभी इन पर आपने नहीं लिखा? वो अपनी बेहतरी गिना रहे हैं, बड़े बड़े मंचों से गिना रहे हैं, बड़का बड़का होर्डिंग लगा करके गिना रहे हैं। मुझे ये गिनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपको गिनाने की जरूरत है तो आप गिनाइए। मैं यहाँ पे एक लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ, विपक्ष की प्रवक्ता के तौर पे नहीं बैठी हुई हूँ। गायिका का कर्तव्य है कि बस सिर्फ बुरे कामों की बात करे। गायिका हूँ, मुझे या कुछ गलत होता है सिर्फ उसी की चर्चा करे, बेहतर कामों की चर्चा ना करे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सरकारी कवि हो गए हैं आजकल, जो बड़े बड़े मंचों पे इनको बुलाया जाता है और ये सरकार की चाटुकारिता करते हैं, इनकी महिमा मंडन करते हैं, और वो कर रहे हैं, है ना। तो वो उनसे उम्मीद करिएगा। मैं नहीं हूँ और मैं लोक गायिका हूँ। मेरी आवाज हमेशा हाँ जी लोक के हित में होगी, सरकार के नेहा, आपने 2 बातें कही।
आपने कहा कि जो सरकार के अच्छे कामों की बात करे तो वो सरकारी कभी हो गया, वो चाटुकार कभी हो गया। तो इसीलिए तो सरकार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप विपक्ष के हाथों में खेल रही हैं। आप अगर सिर्फ आलोचना कर रही हैं तो इसीलिए ये आरोप लग रहा है भैया, कि उनको इसीलिए आप पर ये आरोप लग रहा है कि आप उनपे विपक्षी कभी हैं, अगर वो सरकारी आरोप कभी है लगाने से कुछ होता है बिल्कुल नहीं। ओके, अगर एक बुलडोजर पर आपका गाना आया, आपको बुलडोजर चलने पर ऐतराज है, लेकिन अगर माफियाओं की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल रहा है, अगर कहीं अतिक्रमण हो रहा है, आपने कहा कि जनता की आवाज आप बुलंद करती हैं। पिछला जो चुनाव हुआ उसमें बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा था और जनता ने इसके समर्थन में वोट किया। तो आपको लगता नहीं है कि बुलडोजर पर यह सवाल गलत है? बिल्कुल बुलडोजर पे ये सवाल जो है। अच्छा, आप बताइए जरा, आप मुझे बहुत ऐसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपका जवाब भी देती हूँ। आपको क्या लगता है कि बुलडोजर पर मेरा सवाल गलत है या सही है? आपको क्या लगता है सर? मैं एक बार आपसे ही पूछना चाहती हूँ। नहीं, बुलडोजर अगर अतिक्रमण हटा रहा है, अगर माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, आपने कहा कि जनता सबसे बड़ी जनार्दन होती है, हम भी जनता के प्रति जवाब दें। तो जनता ने वोट समर्थन में किया। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का एक ही तरीका है कि बुलडोजर चलेगा। कोर्ट ने भी कह दिया। बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। बहुत अच्छी बात है बुलडोजर चल जाना, अतिक्रमण हटाना, माफियाओं के लिए ये सारी चीजें। कन्हैया मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया मित्तल, क्या एक लोक गायक या लोक गायिका का फर्ज सिर्फ इतना है कि वो सरकार के विरोध में आवाज बुलंद करे या फिर सिर्फ सरकार के पक्ष में आवाज बुलंद करे? नहीं तो उसे दरबारी या विपक्षी कभी कह दिया जाएगा। एक लोक गायक या गायिका का फर्ज क्या है? देखिए राकेश जी, एक लोक गायक का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि उसके लिए सब समान होते हैं, उसके लाइक डिसलाइक्स मायने नहीं रखते। लेकिन अगर फिर भी वो, ये मैं नेहा जी से क्षमा चाहूँगा लेकिन बात सत्य है, इनकी बातों से लगता है कि इन्हें यूपी तो पसंद है मगर यूपी के योगी पसंद नहीं है। और दूसरी बात कि कलाकार का सबसे पहला फर्ज होता है कि वो हमेशा पॉजिटिविटी की बात करे, हमेशा नेगेटिविटी अच्छी नहीं होती। आप इनसे रामचरितमानस के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी करी थी रामचरितमानस को लेकर, तो ये तुलसीदास जी का भी सम्मान नहीं करेंगे। हमारे योगी जी की तो बात की बात है। सिंह राठौर, जो कन्हैया भाई के जो सवाल है उनका तो आप जवाब दीजिएगा, लेकिन ये एक सवाल है कि आपको सिर्फ बुराइयां दिखती हैं। रामचरितमानस को लेकर इतनी बातें कही गई, आपने उस पर कुछ नहीं लिखा। ब्राह्मणों को गालियां दी गई, आपने उस पर कुछ नहीं लिखा। रामायण की प्रतियां रामचरितमानस की जलाई गई, उस पर आपने कुछ नहीं लिखा। लेकिन हाँ, लिखने के लिए एक मुद्दा है जहां पर योगी विरोध होता है, वहां पर आप जरूर लिखती हैं। मैं ये समझती हूँ कि एक लोक गायक का या एक लोक गायिका का फर्ज, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, पॉजिटिव और खरीदी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सबसे पहले एक लाइक ठोकिएगा। एंकर के लिए जो सवाल उन्होंने दागे हैं, जो शानदार तरीके से इनको घेरे में लिया है और कटघरे में लेकर के ऐसा धोया है कि नेहा सिंह राठौर का मुंह देखने लायक हो गया था। और नेहा सिंह राठौर दोस्तों जवाब ठीक से नहीं दे पा रही थी, बोल रही थी आप समझदार हैं, आप खुद समझदार होंगे। दोस्तों आप सोचिए, खुद जवाब नहीं दे पा रही। क्यों जवाब नहीं दे पा रही है? क्योंकि उनके घर नोटिस जा रहा है, क्योंकि उनके घर पुलिस जा रही है, उनके ससुराल पुलिस जा रही है और पुलिस को ये बोलती है कि पुलिस सक्रिय नहीं है। इतनी सक्रिय, कम सक्रिय है क्या? इतनी खुद सक्रिय है पुलिस की आपके घर तुरंत पहुंच जा रही है, आपके ससुराल तुरंत पहुंच जा रही है। अभी इसके पहले बोलती थी कि प्रशासन सक्रिय नहीं है, ये बाबा के दरबार में ऐसा है वैसा है, प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, प्रशासन कुछ करता ही नहीं है, उसको कोई इनपुट दिए जाते हैं, कोई चीज़ बोला जाता है तो वो 10 दिन, हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आराम से सो करके करती है पुलिस। अब प्रशासन जब टाइट हो गई तो इनका हालत खराब हो गया। जब प्रशासन इनके घर नोटिस भेजने लगी तो इनका हालत खराब हो गया। जब ये गाना बना रही थी तो गाना बनाते समय ये सब मन में ख्याल नहीं आया कि जब प्रशासन के घर पहुंचेगी तो इनका जवाब नहीं होगा, इनके पास जवाब नहीं होगा और ये बोलेंगे अपने वकील से पूछ के मैं जवाब दूंगी। और वाकई में अब ये कोई भी गाना बनाती है, आप देखिएगा किसी भी गाने में, मैं कह रहा हूँ मेंशन जरूर करती है। नोटिस आप करिएगा किस तरह से वो बोलती हैं कि बाबा मुझको जेल में मत डाल दीजिएगा, मुझको नोटिस ना आ जाए। ये सब मतलब ये सब कुछ ले करके घुमा फिरा के इसको मेंशन जरूर करती हैं बाबा के नाम पे। और यूपी में काबा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनता चला जा रहा है। बंगाल में काबा, और उसके बाद बंगाल की बात छोड़िए दोस्तों, और भी जो जगह हैं जहाँ पे हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है और दोस्तों लड़कियों औरतों पे जो जुल्म हो रहा है, ये सब जहाँ का चीज़, जो ये सब चीज़ें ये मुद्दों को नहीं उठाएंगे। ये बोलेंगे मैं जनता की प्रतिनिधि हूँ। तो जनता इनको प्रतिनिधि बनाया है, कब बनाया है, कहाँ बनाया, जरा इनसे पूछिएगा। जनता ने इनको प्रतिनिधि अपना कब बनाया, कब चुना? ये जनता की तरफ सवाल करती हैं और जनता की तरफ सवाल करके नरेंद्र मोदी जी को कटघरे में खड़ा करेंगी, योगी आदित्यनाथ जी को कटघरे में खड़ा करेंगे और खुद सवाल दागेंगी और खुद उसका जवाब दे करके, खुद सजा सुना करके, खुद की वकील और खुद की ये जज बन जाएंगी। और पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ सारी इनकी बातें रहती हैं। आप कभी भी देखिएगा एंटी बीजेपी मैं इनको बोलता हूँ, और वाकई में ये एंटी बीजेपी हैं भी, एंटी बीजेपी हैं पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस की तरफ से, सपा की तरफ से, मतलब दोस्तों कोई भी और अदर हो पार्टी उसकी तरफ से हमेशा रहेंगी। लेकिन ये बीजेपी के खिलाफ क्यों रहती है ये यही बता सकती है पूरी तरह अच्छे तरह से। और अगले वीडियो में हम दिखाएंगे भी आपको, जब इनसे साफ साफ बोला गया कि आप एंटी बीजेपी क्यों है, तो इनका कैसे बौखलाहट दोस्तों चीख निकलने लगा, चीखने लगी और माइक फेंक के जाने की धमकी देने लगी, वो भी वीडियो दिखाएंगे। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको उसके वीडियोस पे पहुंच पाए, नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करते रहेगा दोस्तों। और आज के वीडियो की बात करें तो पूरी तरह से नेहा सिंह राठौर को घेर लिया गया कटघरे में। और जब उनसे पूछा गया, जब अब्दुल का उन्होंने मेंशन किया, तो अब्दुल का मेंशन उन्होंने क्यों किया? अब्दुल के अलावा भी तो और भी लोग रह रहे हैं, शर्मा जी और वर्मा जी और पता नहीं कौन कौन, फलाना ठिकाना, अपने भी
हिंदुओं में भी कई सारी कैटेगरी वो लोग भी रह रहे हैं, उनका मेंशन इन्होंने नहीं किया। अब्दुल का मेंशन किया। इनका बोलना है कि राजनीति करती है सरकार पूरी तरह से हिंदू और मुस्लिम, डिवाइड एंड रूल का इनका नियम चलता है। ये नेहा सिंह राठौर की तरफ से बता रहा हूँ मैं कि नेहा सिंह राठौर का यही बोलना है कि डिवाइड एंड रूल का इनका पूरा सिस्टम चलता है। हिंदू मुस्लिम में दंगे कराइए, लड़ाई कराइए और उसके बाद पूरी तरह से रूल करिए। ये जो पुरानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज थे, उनका ये फॉलो करके चल रही है ये सरकार। तो ये सरकार अगर फॉलो करके चल रही है तो मुस्लिमों के लिए भी जो योजनाएं हैं वो हिंदुओं के लिए योजनाएं अलग, वो मुस्लिम के लिए योजनाएं अलग क्यों नहीं बना रहे? सारे लोग उस चीज़ का लाभ कैसे उठा रहे हैं? पहले आप इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब इनके पास नहीं होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इनकी बेइज्जती पहुँच पाए और ऐसी वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। तो उसके लिए सब्सक्राइब करके एक लाइक ठोकिएगा। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छे, इससे भी शानदार वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।